भारत का घिनौना खेल बेनकाब, इसराइली हैकिंग सॉफ्टवेयर से इमरान खान और दुनिया भर के आम शख्सियात के फोन टैप करने का इंकशाफ। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। नवाज शरीफ की हुकूमत में पेगास नामी सॉफ्टवेयर इमरान खान, हसास इदारों और सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। मोदी सरकार के काले करतूत सामने आने के बाद भारत में भी खलबली मच गई। मोदी सरकार की शदीद तनकीद का सामना। पाकिस्तान के लिए हाइब्रिड वॉरफेयर का जाल बिछाया गया। भारत मुख्तलिफ महाज से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। नहीं चाहता पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आए। मोईद यूसुफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले भारतीय तस्दीकशुदा अकाउंट पर अफगान सफीर की बेटी की जाली तस्वीर लगी। सोशल मीडिया पर जाली तस्वीरों से बेबुनियाद अफवाहें फैलाई जाती हैं। दुश्मन तासुर देना चाहता है कि मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल खराब है। अफगान सफीर की बेटी के अगवा की तहकीकात, आईजी इस्लामाबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम हकायक बता दिए। कहा, दावे के बरक्स तफ्तीश में अफगान सफीर की बेटी का अगवा और तशद्दुद साबित नहीं हुआ। सीसीटीवी फुटेजेस मिल गई हैं। लड़की कहाँ गई, पूरा ट्रैक ट्रेस कर लिया। मामले में मुलव्वस पूरे ग्रुप की तस्दीक कर ली गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम नतीजे के करीब पहुँच चुके हैं। मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है तो अफगान सफीर वापस तशरीफ लाएँ। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हम लेंगे। फैसले पर नजरसानी दोनों मुल्कों के मफाद में है। अफगान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। ताकत के जोर पर हुकूमत मुसल्लत करने से मसला हल नहीं होगा। सिर्फ मुज़ाकरात ही अमन और इस्तेहकाम ला सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ल्म खलीलज़ाद से मुलाकात में गुफ्तगू। अफगान अमन अमल को मज़ीद तेज़ करने पर जोर। अफगान स्टेक होल्डर्स से लचक दिखाने का मशवरा। कहा, अफगानिस्तान में बदअमनी पाकिस्तान के मफाद में। हम अमन के लिए काम कर रहे हैं। दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए मुस्तहकम रहने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की चीनी सफ़ीर नोंगलुंग से मुलाकात में गुफ्तगू। खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए हम आहंगी पर इत्तेफाक। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर मुकम्मल सपोर्ट और ताउन की यकीन दहानी। दासूबा के बचीनी अवाम और हुकूमत से इज़हार ताज़ियत। इमरान खान जाली, उसके जलसे भी जाली हैं। जिनका सियासी मुकाबला नहीं कर सकते उसे गद्दार कह दिया जाता है। इलेक्शन चोरी किया तो आवाम नवाज शरीफ और मरियम नताइज नहीं मानेंगे। मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर में खिताब। दासू वाक़या और अफगान सफ़ीर की बेटी का अगवा हुकूमत की नाकामी करार। कहा, प्रोपेगेंडा किया जाता है। नवाज शरीफ, मरियम और फौज एक दूसरे के खिलाफ हैं। फौजी जवानों का इस्तकबाल, प्रोपेगेंडा करने वालों के मुंह पर थप्पड़ है। इमरान खान के जलसे देखकर मरियम नवाज की टांगें कांप रही हैं। चंद तमाशबीन इकट्ठे करके समझ रही हैं कि कश्मीर फतह कर दिया। कश्मीरी झूठे इश्तिहारी शख्स को वोट नहीं देंगे। फिरदौस आशिक कमान का रद्द-ए-अमल। शिबली फराज ने कहा, मरियम से इत्तेफाक करता हूँ। इमरान और नवाज का नाम साथ नहीं लिया जा सकता। नवाज शरीफ कानून से भागे हुए एक इश्तिहारी हैं। कोरोना की चौथी लहर से सूरत हाल तशवीशनाक। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 23% तक पहुँच गई। बड़े अस्पतालों के बेड्स भर गए। मरीजों का दाखिला बंद। महकमा सेहत सिंध ने शहर में 10 रोज के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिश कर दी। कहा, भारतीय वायरस फैला तो हालात बदतर हो जाएंगे। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, कोरोना की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। अवाम ईद पर गैर ज़रूरी बाहर न निकले। हुकूमत सख्ती और बंदिशें करना नहीं चाहती। और ईद उल अज़हा में एक रोज बाकी मिशन मंडी में तेजी आ गई। पसंदीदा जानवर को खरीदने की कोशिशें बढ़ गई। मंडियों में भाव-ताव जारी। व्यापारियों के नखरे भी सातवें आसमान पर। कसाबों ने भी छुरियां तेज कर दी। जानवर ज़िबह करने और गोश्त बनाने के लिए निर्ख बढ़ा दिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।